Next, some important points about round robin scheduling algorithm. Each and every point is most important क्योंकि यहां से गेट के क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट. इट इज ए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. एवरी प्रोसेस हैज असाइंड फिक्स्ड टाइम क्वांटम. Process leave the CPU after one time quantum even it has remaining bus time and only process in the system, no other process in ready queue. इसका मीनिंग है जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, एक ही प्रोसेस रेडी क्यू में थी जो कि सीपीयू में चल रही थी तो रेडी क्यू खाली था. ऐसे में भी एक प्रोसेस टाइम क्वांटम से ज्यादा अगर चलना है उसको तो वो एक टाइम क्वांटम से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता. उसको सीपीयू छोड़ करके वापस रेडी क्यू में आना होता है और फिर वापस से वो सीपीयू में जाता है. क्लियर है? इट इज अ टाइमर प्रोग्रामेबल क्योंकि जब मैं इसे इंप्लीमेंट करता हूं तो जैसे एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन करते हैं हम तुरंत टाइम क्वांटम का टाइमर चला लेते हैं और जैसे ही टाइमर टाइम आउट होता है इंटरप्ट करते हैं सीपीयू को तो वो प्रोसेस को क्या कर देता है, निकाल करके रेडी क्यू में डाल देता है. अगर वो एक ही प्रोसेस है तो वही के वही चलेगा बट इंटरप्ट होगा जरूर. मतलब उस समय कॉन्टेक्स्ट स्विच काउंट होगा, है ना. If a process complete within the time quantum, then immediately next process will be scheduled. ऐसा नहीं होगा कि 3 टाइम क्वांटम है और एक प्रोसेस एक पे कंप्लीट हो गई तो 2 यूनिट वेट करेंगे कि यार टाइमर तो अभी चलना है. नहीं, तुरंत इमीडिएटली दूसरी प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगी. Round robin of existing process of ready queue doesn't worry about future incoming processes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं होगा कि आप फ्यूचर में आने वाली प्रोसेसेस का ओवरहेड लें. एज ए सीपीयू और रेडी क्यू आपको क्या पता फ्यूचर में कौन आएगा, है ना. तो उस फ्यूचर की आने वाली प्रोसेसेस से कोई मतलब ही नहीं है. वो तो आपको क्वेश्चन में दिख क्यों रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में अराइवल टाइम दे रखा है और आपको सारी की सारी प्रोसेसेस दे रखी हैं. लेकिन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर की इनकमिंग प्रोसेसेस का कोई जिक्र हम नहीं करते, ना ही उसको राउंड रॉबिन के उस करंट प्रोसेस पे हम उसको कंसीडर करते हैं. और वो भी हम एग्जाम्पल में समझ चुके हैं क्लियरली, जिसकी वजह से मेरे वाले में गैंग चार्ट में P1, P2, P3 के बाद P1 है और शायद आप वाले में P1, P2, P3, P4 है ना. नाउ इफ टाइम क्वांटम इज टू लार्ज ग्रेटर देन मैक्सिमम बस टाइम देन इट विल एक्ट एज ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. और यहां से 3 बार गेट का क्वेश्चन डिजाइन हुआ है क्योंकि आप सोचो जैसे जैसे आते जा रहे हैं और टाइम क्वांटम सबसे लार्ज प्रोसेस से भी बड़ा है तो जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे. मतलब वो FCFS जैसा ही वर्क करेगा. आप खुद एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हो. नाउ इफ टाइम क्वांटम इज टू स्मॉल देन मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच विल अकर एंड सीपीयू विल बी बिजी इन कॉन्टेक्ट स्विचिंग ओनली. और जैसा कि आप खुद जानते हैं कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम ओवरहेड होता है सीपीयू के लिए. ये कोई थ्रूपुट तो दे नहीं रहा है आपके लिए, तो एक अलग से एक्स्ट्रा ओवरहेड है और उस वजह से सीपीयू की एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है. नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ देयर आर n प्रोसेसेस एंड q इज टाइम क्वांटम देन ईच प्रोसेस विल गेट
its next turn at least in n-1 into q time quantum. q टाइम, इसका मतलब यह है कि अगर 5 प्रोसेसेस हैं और एक प्रोसेस P1 चल गई तो बाकी P1 को कम से कम, या ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 4 इंटू जो भी टाइम क्वांटम है, 4 प्रोसेसेस रिमेनिंग और टाइम क्वांटम, उससे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, उतने ही टाइम में उसको अपना नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो n-1 इंटू क्यू टाइम में वो प्रोसेस, ये वैसा ही एटलीस्ट है जैसा आपके पेरेंट्स कहते हैं एटलीस्ट 10 o'clock तक तो घर में घुस ही जाना। व्हाट इट मीन्स? 10 एटमॉस्ट है ना, उसका मतलब है एटलीस्ट इतने टाइम का मतलब है इतने टाइम तक में उस प्रोसेस का नेक्स्ट टर्न वापस आ जाएगा, है ना। इसको एटलीस्ट को उस सेंस में मत लीजिएगा कि इतने टाइम के बाद ही हर प्रोसेस को मिलेगा, नहीं, ये मैक्सिमम टाइम है जब एक प्रोसेस अपने टाइम क्वांटम को खत्म करता है और अपने नेक्स्ट टर्न की वेट करेगा, इससे ज्यादा अमाउंट कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्लियर है? यहां पर मैंने क्यू कंसीडर किया है लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को इग्नोर किया है, इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है तो फिर ये टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जो बात एक ध्यान में रखनी है वो ये, वी विल मेंटेन रेडी क्यू, तभी मेरा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर?